हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आज पढ़ते हैं हम लोग। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में है क्या, सबसे पहले सपोज कि हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं f और g। अब f फंक्शन है a से b में डिफाइंड और g फंक्शन b से c में डिफाइन किया गया है। तो डिफिनीशन क्या दी गई है कि f इज अ फंक्शन, f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड होगा, fx इक्वल्स टू y दे रखा है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है g जो b से c में डिफाइंड है। तो g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c सच दैट g ऑफ y इक्वल्स टू z। y यहां से z इमेज दे रहा है। कौन सा फंक्शन है ये, g फंक्शन है जो इसको इमेज z दे रहा है। तो z इक्वल्स टू जी वाई और y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये f फंक्शन से हमें इमेज मिल रही है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हो क्या रहा है कि अब अगर हम b सेट को भूल जाएं और a और c को डायरेक्टली देखें तो x की इमेज डायरेक्टली हमें मिल रही है z। और किस फंक्शन में, अंडर द फंक्शन f कंपोजिट g। इसी को क्या कहा जाता है, f कंपोजिट g पढ़ेंगे हम। f कंपोजिट g ये एक फंक्शन है जिसने f और g को ज्वाइन कर दिया और एक नया फंक्शन बना दिया। और वो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि f कंपोजिट g इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू c एज f o g ऑफ x। देखिए a की का एलिमेंट है x, तो f कंपोजिट g ऑफ x क्या रिजल्ट दे रहा है, g ऑफ एफ एक्स। कैसे, यहां पर y के प्लेस पर अगर हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स रख दें तो क्या मिल जाएगा, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू z। तो हमें क्या मिल रहा है, f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स। तो इसी को फंक्शन का कंपोजिशन कहा जाता है कि f और g का कंपोजिशन एक फंक्शन है जो a से c में डिफाइंड है, प्रोवाइडेड कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b और g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c। तो f कंपोजिट g a से c में फंक्शन डिफाइंड है सच दैट g o f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स। इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसको हम इस तरह से समझें, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक मशीन F और दूसरी मशीन है G। अब मशीन F क्या कर रही है कि इसमें X इनपुट दिया गया और फाइनल जो रिजल्ट यहाँ से F के थ्रू अगर ये X पास किया तो ये f ऑफ x बन गया और जो आउटपुट यहाँ से मिला वो f ऑफ x मिला। तो मशीन F ने क्या किया, X इनपुट को fx आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। अब मशीन G क्या करेगी, ये जो आउटपुट F से निकला उसको G मशीन में इनपुट कर दिया गया। तो G मशीन ने क्या किया, इस fx को G ऑफ fx में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल आउटपुट जो हमें मिला वो लास्ट आउटपुट है G ऑफ fx और इनपुट इनिशियल क्या था x। और वो बीच में जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को हम भूल जाएं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इनिशियल हमने देखा वो ये देखा कि x इनपुट दिया गया और फाइनल रिजल्ट जो आउटपुट में मिला वो g ऑफ एफ एक्स मिला। तो ये जो है इसी को हम कह देते हैं कंपोजिशन। यानी अगर इस मशीन f को हम फंक्शन मान लें, ये f फंक्शन है और मशीन g की जगह पर ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन x को fx इमेज दे रहा है, फिर g फंक्शन इसी fx को g ऑफ fx इमेज दे रहा है। तो फाइनली x की इमेज हमें मिली g ऑफ fx। तो एक नया फंक्शन हमें मिल गया यहाँ से और वो इन दोनों का कंपोजिशन था f कंपोजिट g। तो अब इस तरह से भी समझा जा सकता है इस फंक्शन को, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। अब एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। g is a function from R to R, gx equals to 2x plus 3। तो f composite g of x equals to हो जाएगा g of fx
यानी करना ये होता है सिंपली ओ को हटा के हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया ये इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, इस एफ एक्स के प्लेस पर, ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। अब हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब जी फंक्शन पर जाएंगे। जी फंक्शन क्या कर रहा है कि x को यहां पर ले जा रहा है और 2x + 3 रिजल्ट दे रहा है, मतलब इस x का डबल हुआ और 3 ऐड हो गया। तो यहां पर x के प्लेस पर अगर x स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 2x² + 3, 2x² + 3। तो f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल गया 2x² + 3। अब रिवर्स कर लेते हैं, g कंपोजिट f ऑफ x, तो f ऑफ gx हो जाएगा, o हटा gx आ गया। पहले gx फंक्शन है तो gx की वैल्यू हमने यहां से रखी 2x + 3, ये वैल्यू यहां पे रख दी 2x + 3। अब f ऑफ 2x + 3 हमें फाइंड करना है तो फंक्शन f पर जाना पड़ेगा। ये तो f फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी यहां पर इनपुट है उसका स्क्वायर आउटपुट में दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x के प्लेस पर 2x + 3 है तो ये 2x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो भी x के प्लेस पर है उसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया। इसको ओपन कर देंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो ये रिजल्ट मिल जाता है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं f कंपोजिट g इज नॉट इक्वल्स टू g कंपोजिट f, क्योंकि f कंपोजिट g से हमें मिला है 2x² + 3 और g और f के कंपोजिशन से हमें 4x² + 12x + 9 मिला है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं f कंपोजिट g और g कंपोजिट f इक्वल नहीं होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट 2 3 4 5 टू सेट 3 4 5 9 such that f equals to 2 3 3 4 4 5 5 5। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि f ऑफ 2 equals to 3 है, 2 की इमेज 3 है अंडर द फंक्शन f। इसी तरह से f ऑफ 3 ये क्या है 4, f ऑफ 4 5 के इक्वल है, ये f ऑफ 5 equals to 5, ये गिवन है। तो इससे ये पता चला कि चाहे फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखें जो रोस्टर फॉर्म कहला रहा था, या फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 की इमेज 3 तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, ये लिखा। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, 3 की इमेज 4 थी, 4 की इमेज 5 थी तो f ऑफ 4 इक्वल्स टू 5 और 5 की इमेज 5 है, f ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही g फंक्शन है 3 4 5 9 से 7 11 15 तक। अब g फंक्शन है 3 7 4 7 5 11 g 11। तो मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ 3 इक्वल्स टू 7, g 3 की इमेज 7 दे रहा है, g ऑफ 4 ये भी 7 है, g ऑफ 5 ये 11 है और g ऑफ 11 9 ये भी 11 है। तो इस तरह से फंक्शन g डिफाइन किया गया था। अब कंपोजिशन में देखते हैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये जो सेट था 2 3 4 5 वो पहला सेट ले लिया, दूसरा सेट 3 4 5 9 है, वही सेट यहाँ पर भी है 3 4 5 9 और ये 7 11 15 वो यहाँ पर ले लिया है। अब फंक्शन f के लिए डायग्राम बनाते हैं। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 5 यहाँ से बना ली। ऐसे ही g फंक्शन पे बनाइए 3 7, 3 की इमेज 7, 4 की भी 7, 4 की इमेज 7, 5 की 11 और 9 की 11। तो अब कंपोजिशन से हमें क्या मिल रहा है, अगर डायरेक्टली हम ये देखना चाहते हैं कि 2 की इनिशियल जो एलिमेंट था 2 उसकी फाइनल इमेज क्या आ रही है, तो वो देखिए 2 से 3 पहुंचे, 3 से 7, मतलब 2 की इमेज 7 लिखेंगे डायरेक्टली। तो फंक्शन अब क्या बन गया, ये कंपोजिशन हो जा रहा है फंक्शन f कंपोजिट g। क्या मिला हमें, 2 से 3 पर पहुंचे, 3 को g ने 7 तक पहुंचा दिया तो मतलब 2 की फाइनल इमेज 7, तो 2,7 हो गया। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f कंपोजिट g ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह से फिर 3 की इमेज चेक कर लेते हैं। 3 4 तक पहुंचा, 4 से 7 पे पहुंचा तो 3 की फाइनल इमेज भी 7 है, तो 3,7, तो f कंपोजिट g ऑफ 3 इक्वल्स टू 7 लिख दिया। ऐसे ही 4 की इमेज 5, फिर 5 से 11, तो 4 की इमेज 11, 4,11, तो f कंपोजिट g 4 इक्वल्स टू 11। 5 की इमेज 5, फिर 5 से 11, तो f कंपोजिट g ऑफ 5 इक्वल्स टू 11।
तो इस तरह से फंक्शन f कंपोजिट g मिलेगा हमें 2,7, 3,7, 4,11 और 5,11। तो इस एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझा जा सकता है कि कंपोजिशन को हम लोग डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं अगर हमें फंक्शंस इस फॉर्म में दिए हैं तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन। f फ्रॉम r टू r fx इक्वल्स टू मॉड x है, g फ्रॉम r टू r gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है। तो हमें f कंपोजिट g और g कंपोजिट f ये दोनों फाइंड करना है। तो पहला हम लेते हैं f o g ऑफ x। तो क्या करेंगे कि पहले हम o हटा के ब्रैकेट लगा देते हैं, तो आया g ऑफ fx। अब fx की वैल्यू फंक्शन की ये दिख रही है मॉड x, तो हम g ऑफ मॉड x लिख देंगे यहाँ पर, fx को हटा करके मॉड x आ गया। अब हमें g ऑफ मॉड x चाहिए तो हमें फंक्शन g पे जाना पड़ेगा। g फंक्शन क्या कर रहा है, x का आउटपुट 5x माइनस 2 मॉड के अंदर दे रहा है। तो x ये है तो ये भी x है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जो भी आएगा वही 5 के कोफिशिएंट में होगा मॉड के अंदर। तो इस बार यहाँ पर आ गया मॉड x, तो x के प्लेस पर हो गया मॉड x, तो आ गया मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2 का मॉड। तो ये मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2, तो ये हमें मिला f कंपोजिट g। अब रिवर्स करते हैं g कंपोजिट f के लिए, तो o हटाया, f ऑफ gx आ गया। अब gx पहले रखना होगा, तो gx की वैल्यू क्या है, मॉड 5x माइनस 2 रख दिया ये। अब x के प्लेस पर ये पूरा आ जाएगा, तो fx अगर मॉड लगा दे रहा है इस x पर, तो इस x पर मॉड लगाएंगे तो डबल मॉड हो जा रहा है ये। क्योंकि डबल मॉड मीनिंगलेस होता है इस तरह का, इससे भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, ये पहले से ही पॉजिटिव हो गया है, फिर पॉजिटिव का पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक सिंगल मॉड से हमारा काम चल सकता है। तो मॉड 5x माइनस 2 ये g कंपोजिट f आ गया। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि क्लियरली f कंपोजिट g नॉट इक्वल्स टू g कंपोजिट f। तो ये फैक्ट यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि रिवर्स करने पर कंपोजिशन इक्वल इन जनरल नहीं मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, f फ्रॉम r टू r fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन गिवन है और हमें f का कंपोजिशन f के साथ ही फाइंड करना है। मतलब दोनों फंक्शन यहाँ पर एक ही होंगे, g नया फंक्शन यहाँ पर कोई नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, जैसे पहले से मेथड से ही करेंगे, o हटाया, ब्रैकेट लगाया, f ऑफ fx हो जाएगा। अब पहले अंदर के fx की वैल्यू तो वो दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2, वो रख दिया यहाँ पर, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब x के प्लेस पर x स्क्वायर प्लस 2, फिर से उसी फंक्शन f पर जाइए और x को हटा करके x स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, 4 और 2 को ऐड कर सकते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से हमें FOF ये रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, f फ्रॉम z टू z, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, fn इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू z, मतलब n z है यानी इंटीजर है और वो ट्रिपल हो जा रहा है फंक्शन के थ्रू। g फंक्शन भी z से z में है, तो g ऑफ n ये दो पार्ट में डिफाइंड है। n बाई 3 होगा, अगर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का मल्टीपल है तो ये इमेज मिल देगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 होगा, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इस क्वेश्चन में हम पहले f कंपोजिट g ऑफ n ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक बार ऊपर ये लिख ले रहे हैं फंक्शन, एक्चुअली n f क्या दिया था, fn इक्वल्स टू 3n था और gn इक्वल्स टू n बाई 3। अगर डॉट डॉट यहाँ पे लगाओ, इसका मतलब समझ गया हूँ, यहाँ पे लिखा था कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये n बाई 3 है, और अगर 0 होगा अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो अब यहाँ पर आते हैं f कंपोजिट g ऑफ n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो o हटा करके हमने ब्रैकेट लगा दिया है, तो g ऑफ fn हो गया ये। अब fn की वैल्यू देखते हैं, तो वो दे रखी है 3n, तो अब n के प्लेस f ऑफ n को हटा करके 3n रख दिया, तो आ गया g ऑफ 3n। अब g की इमेज यानी g फंक्शन से जो इमेज मिलेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर 3 का मल्टीपल है तो ये आएगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है n तो 0 आता है। तो 3n के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो क्लियरली 3n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। n कुछ भी लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे अगर हम लोग, क्योंकि n इंटीजर से आ रहा था, कोई इंटीजर लेंगे उसको ट्रिपल कर देंगे तो 3 का मल्टीपल हमेशा होगा ही होगा। तो अब g ऑफ 3n, तो 3n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी। तो n के प्लेस पर 3n यहाँ रखना होगा, अपॉन 3 आएगा।
तो अब हमने यहाँ रखा 3n/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट आ गया n। तो हमें f कंपोजिट g ऑफ n इक्वल्स टू n मिल गया, या geo f ऑफ n इक्वल्स टू n आ गया। तो ये फाइनली हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जा रहा है। अब रिवर्स कर लेते हैं, g इधर आ गया पहला फंक्शन और f सेकंड फंक्शन हो जाएगा, n इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि o हटा करके ब्रैकेट तो हमने यहाँ लगा दिया, g ऑफ n आ गया, लेकिन अब g ऑफ n तो दो पार्ट में डिवाइडेड था, तो क्या लिखेंगे, इस f को तो एज इट इज लिखेंगे, दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि g फंक्शन दो बार में है। तो g ऑफ n n/3, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और g ऑफ n 0, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और f दोनों में रहेगा क्योंकि अभी कंपोजिशन बनाना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब f, ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें f पर जाना पड़ेगा, तो fn था 3n, यहाँ पे कोई भी n होगा उसका ट्रिपल कर देगा, तो n/3 का ट्रिपल करेंगे तो 3 इंटू n/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखना कंडीशन जरूरी है क्योंकि उसी से आपने यहाँ से रिजल्ट लिखा है n/3, तो 3 3 कैंसिल, n आ गया रिजल्ट। फिर f ऑफ 0, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं तो रिजल्ट 0 ही आ रहा है, तो f ऑफ 0 यानी यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा रिजल्ट, तो फाइनली ये रिजल्ट 3 इंटू 0 यानी n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा g कंपोजिट n या f o g ऑफ n इक्वल्स टू n when n is a multiple of 3, 0 n is not a multiple of 3। इस तरह के क्वेश्चंस को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि f from r to r, एक फंक्शन दिया है f from r to r, fx equals to mod x plus x, और g दूसरा फंक्शन है g from r to r, gx equals to mod x minus x। तो हमें f कंपोजिट g और g कंपोजिट f ये फाइंड करना है। तो fx को हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके कैसे लिखेंगे, मॉड x की डेफिनेशन हमें पता है कि माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0 है और प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये मॉड की डेफिनेशन है, तो इस मॉड को हटा करके ये डेफिनेशन पूरी लगा दी, ये देखिए ये पूरा लिख दिया, ये है, और प्लस x ये अलग आ गया। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो प्लस x, ये प्लस x तो यहां पर था, ये था। अब क्या करेंगे, इस प्लस x को दोनों में ऐड कर दीजिए, तो माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा व्हेन x लेस देन 0, कंडीशन वही रहेगी, और x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, कंडीशन वही रहेगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी तरह से gx को लिखा हमने, मॉड x माइनस एक्स था तो ये बस प्लस के प्लेस पर माइनस आ गया, बाकी पूरी डेफिनेशन वही है, माइनस एक्स माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से g फंक्शन भी हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। कंपोजिशन लिखने के लिए अब इनकी डिफिनीशन जरूरी थी, इसलिए हम लोगों ने इनको डिफाइन कर लिया है प्रॉपर वे में। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं और फिर उससे समझेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन को हम fx को y ले लेते हैं, क्योंकि हमें x और y में ग्राफ बनाना होता है, x एक्सिस और y एक्सिस पे बनाना होता है। तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 0 व्हेन x लेस देन 0 और 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 तो x एक्सिस होता है, लाइन इस पूरी लाइन पर y 0 होता है। लेकिन ये कब लेना है आपको, जब x नेगेटिव हो। तो x नेगेटिव तो इधर है लेफ्ट साइड में, तो मतलब x नेगेटिव पर y है 0, तो ये रेड लाइन जो दिख रही है इस पर बनाई गई है x एक्सिस पर, ये हो गया ग्राफ। फिर पॉजिटिव पर क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, तो y इक्वल्स टू 2x लाइन ये है रेड से बनी हुई, ये y इक्वल्स टू 2x लाइन है, तो y इक्वल्स टू 2x, यानी ये जो रेड कलर से ग्राफ बना हुआ है ये फंक्शन y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। तो ये क्या है, 0 है अगर x नेगेटिव, और पॉजिटिव पर ये 2x है। ऐसे ही gx पर आते हैं, ग्रीन से लिखा y इक्वल्स टू gx इक्वल्स टू माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर x नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू माइनस 2x होगा, तो x नेगेटिव इधर था तो y इक्वल्स टू माइनस 2x लाइन ये रही, तो नेगेटिव पर y इक्वल्स टू माइनस 2x होगा, और पॉजिटिव पर ये 0 होगा तो फिर से ये 0 है। तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ दिख रहा है ये है gx का ग्राफ। तो fx का ग्राफ रेड कलर से और ग्रीन कलर से gx का ग्राफ दे रखा है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले f कंपोजिट g ऑफ x फाइंड करते हैं। तो सिंपली क्या होगा, o हटेगा, g ऑफ fx आएगा, लेकिन fx की वैल्यू दो पार्ट में डिवाइडेड है, 0 है और 2x है, नेगेटिव और पॉजिटिव पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, fx को हटा करके
पहले रखेंगे 0, लेकिन ये कब होगा जब x लेस देन 0 है, तो ये 0 रख दिया तो g तो वैसे ही रहेगा, तो g ऑफ 0 हो गया ये व्हेन x लेस देन 0। फिर g ऑफ fx था, तो अब fx है 2x व्हेन x पॉजिटिव, व्हेन x पॉजिटिव लिख दिया। अच्छा, अब आते हैं g ऑफ 0 x लेस देन 0 पर। तो x नेगेटिव पर हम g फंक्शन को देखते हैं, तो x नेगेटिव ये है, तो g फंक्शन का ग्राफ ये था नेगेटिव का, तो मतलब -2x यहाँ से इमेज होनी चाहिए, तो -2 × लेकिन x के प्लेस पर 0 है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो x लेस देन 0 कंडीशन वही रहेगी। फिर g ऑफ 2x पर जाते हैं, तो 2x में x पॉजिटिव था, तो x पॉजिटिव ये रहा, x पॉजिटिव पर g का ग्राफ क्या है, ये वाला है, यानी यहाँ पे 0 है भाई, तो ये 0 हो जाएगा कब, जब x पॉजिटिव होगा, तो -2 × 0 0 आता है, और ये भी 0 हो गया, x नेगेटिव पर भी 0 है, पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 पे भी 0 है, तो ओवरऑल फिर हम लिख सकते हैं f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो g ओ f इक्वल्स टू आ जाता है 0, फंक्शन 0 हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट, रिवर्स पार्ट देखते हैं, g ओ f ओ g या g कंपोजिट f x फाइंड करते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो वही f ऑफ gx हुआ, तो पहले हमें gx रखना होगा, तो gx की डिफिनीशन ये रही -2x x लेस देन 0, -2x x लेस देन 0, 0 व्हेन x पॉजिटिव, 0 व्हेन x पॉजिटिव, f ऐसे ही रहेगा क्योंकि f यहाँ पर कंपोजिशन में पहले सेकंड फंक्शन है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो अब फंक्शन f पर जाना पड़ेगा, -2x व्हेन x लेस देन 0। तो ऐसे सोचिए, अगर x नेगेटिव है तो -2x क्या होगा, देखिए अगर x नेगेटिव था और -2 के साथ नेगेटिव का प्रोडक्ट होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पर -2x का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर -x का साइन, ये -2x का साइन पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पर देखें तो पॉजिटिव पर y का ग्राफ क्या जा रहा है, ये 2x हो रहा था, ये 2x, तो 2 × x के प्लेस पर -2x आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -4x, ये रहा -4x, x लेस देन 0, कंडीशन वही रहेगी। f ऑफ 0 देख लेते हैं, पॉजिटिव पर क्या कंडीशन थी, तो f ऑफ 0 पर तो पॉजिटिव पर कंडीशन 0 पर 0 ही है, तो फंक्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्लियर हो रहा है, देखिए वैसे यहाँ इसको 0 को और अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव पर ये 2x होना चाहिए था, लेकिन ये 2 × 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 0 रखा हुआ है, तो 2 × 0, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है एक्चुअली 2 × 0, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, फंक्शन g कंपोजिट fx क्या बन गया, -4x व्हेन x लेस देन 0 और 0 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग इन फंक्शंस को, कंपोजिशन को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आज कंपोजिशन का ये एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद फिर इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या और भी बेस्ड क्वेश्चंस कंपोजिशन पर बहुत ही इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।